50 टुडे वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक द चाइनीज स्टैचू। आईएससी क्लास 11 एंड 12 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है द चाइनीज स्टैचू। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, घबराओ मत एकदम से। मेरे ख्याल से तो चैप्टर में खाली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसमें 2 एपिसोड ऐसे हैं जो आप लोग को कंफ्यूज कर दे रहे हैं। स्टार्टिंग में तो हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें पासिंग द पिलो हो रहा है ना, पासिंग द पासर वाला जो गेम चल रहा है कि वो स्टैचू किसके पास जा रहा है, इसके लिए आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो मैं आप लोग को आज कोशिश करूंगा कि इसको ठीक कर दूं, मैं आप लोग को बता दूं कि चल क्या रहा है चैप्टर में। इसके बाद इंटरेस्टिंग है चैप्टर, ओके। और मैं कोशिश करूंगा आप लोग को इंटरेस्टिंग बनाने का, ठीक है। हम लोग मस्ती करेंगे, मजाक करते करते पढ़ेंगे, है कि नहीं। चलो बैठ जाओ एवरीबॉडी, सब बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, एकदम से रिलैक्स हो जाओ, पानी वानी पी लो, सब लोग बैठ लो, लेके बैठ जाओ, ओके। और बदमाशी कोई नहीं करे, कोई गया ना तो पिटाई कर दूंगा मैं एकदम से, ओके। लेट्स डू चाइनीज स्टैचू, आराम से करते हैं अपन। अच्छा, अभी हम लोग कहाँ हैं? हम लोग एक तो ऑक्शन हाउस में हैं, ठीक है। जो हम लोग का सदबीज ऑक्शन है वहां पर हम लोग हैं। और वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर एक चाइनीज लिटिल स्टैचू है, लिटिल चाइनीज स्टैचू है जो एम्परर कुंग का है। एम्परर कुंग का एक स्टैचू है, वो ऑक्शन के लिए आया है। ऑक्शन के लिए क्यों आया है? क्योंकि जैसे हर घर में एक नालायक होता है ना, द ब्लैक शीप होता है ना हर घर में, वैसे भी इनका जो घर है ना, अभी हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, अलेक्जेंडर हीथकोट के बारे में बात करेंगे। उनकी जो पीढ़ी आ रही है, उनकी जो हायर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी 5 जनरेशन की बात करेंगे अपन। तो उनका जो 5th जनरेशन, 5th जनरेशन का जो लड़का है ना, जिसका नाम एलेक्स है, ओके। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगा कैसे माने आप याद कर सकते हो इसको बहुत आराम से। और राइटर ने भी कोशिश किया कि आप लोग कंफ्यूज नहीं करें, तो मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो जो उनका 5th जनरेशन का जो लड़का है ना, जिसका नाम एलेक्स है, एक्चुअली अलेक्जेंडर का छोटा किया हुआ है, जिससे आप लोग ठीक से याद कर सको। अलेक्जेंडर परदादा हो गए माने दादा बेटा पोता पता नहीं क्या, ठीक है। तो वो 5th है उसके। उन्होंने ये स्टैचू को लिया था, प्रोक्योर किया था। और अब ये जो एलेक्स हीथकोट है, ये घर का नालायक लड़का है, ये इस स्टैचू को बेचने के लिए आया है। तो जो हमारे राइटर है, जब इस स्टैचू को देखते हैं, जब ये ऑक्शन में आया हुआ है, तो वो बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि ये कहां से आया। वो चाहते हैं कि मैं इसकी पूरी हिस्ट्री जानूं। तो फिर हम लोग फ्लैशबैक में चले जाएंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्यों ये स्टैचू यहां पर आया, और क्यों ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बहुत मजा आने वाला, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को बताता जरूर। तो आप लोग समझ में आ गए ना हम लोग कहां है अभी? हम लोग ऑक्शन हाउस में आए हुए हैं। और यहां पर क्या ऑक्शन में आया हुआ है? एक लिटिल चाइनीज स्टैचू विच इज अ स्टैचू ऑफ एम्परर कुंग, और जो मिंग डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, जिसको पेन क्यू ने बनाया है। कंफ्यूजन लग रहा है? कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। एम्परर कौन है? कुंग फू, नॉट एम्परर कुंग है, कुंग फू नहीं है, सॉरी, कुंग है, एम्परर कुंग है। वो कौन सी डायनेस्टी के? मिंग डायनेस्टी के हैं। और उनको बनाने वाला जो है आर्किटेक्ट जिसका है, वो पेन क्यू है, ठीक है। क्या नाम है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आप समझ के रखो। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रिलैक्स हो जाओ सब लोग, ठीक है, मजा लेते हैं। पहले हम लोग कहां है? ऑक्शन हाउस में है। मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है। The little Chinese statue was the next item to come under the auctioneer's hammer. स्टैचू आ गया ऑक्शनर के हैमर में। अब वो क्या बोल रहा है? Lot 103 caused those quite murmurings that always precede the sale of a masterpiece. बोला जब भी कोई मास्टरपीस सेल के लिए आता है, सब लोग रेडी हो जाते हैं ना। जैसे आईपीएल में अगर सपोज कर लो महेंद्र सिंह धोनी अगर ऑक्शन में है, तो सब रेडी हो जाएंगे, धोनी को तो लेना है भाई, अब नहीं लेना है, लेना है whatever, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी मास्टरपीस आता है, एवरीबॉडी गेट्स रेडी कि ये वाला तो मेरे को बिड करना ही करना है, ठीक है। The auctioneer's assistant held up the delicate piece of ivory for the packed audience to admire, while the auctioneer glanced around the room to be sure he knew where the serious bidders were sitting. अब बहुत प्यार से स्टैचू को उठाया गया। This is my pen, मैं दूंगा, तुम लोग किसी को दूंगा, ओके, it's my favorite pen, ठीक है। तो उसने बहुत प्यार से स्टैचू को उठाया, और जो ऑक्शनर है ना, वो देख रहा है कि कहां पर पैसे वाले कहां पर मुकेश अंबानी बैठा हुआ है, ठीक है। वो लोगों को दिखा रहा है, देखो ये देखो, ठीक है। तो पीस वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो वो देख रहा है कि सीरियस बिडर्स कहां बैठे हैं। I studied my catalog and read the detailed description of the piece and what was known of its history. अब हमारे जो राइटर साहब हैं, जेफरी आर्चर साहब बैठे हुए हैं, और वो भी क्या किया, उसका तुम देखिए ऑप्शन हाउस में जाएगा तो जो भी चीज ऑप्शन के लिए आता है उसका एक लिटरेचर होता है। तो उस लिटरेचर को पढ़ रहे, अच्छा कहां से आया, कैसे आया, उसका हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। The statue had been purchased in Halichuan in 1871, माने काफी पुराना है, ठीक है। क्या नाम है, and was referred to as what Sotheby's quaintly described as the property of a gentleman. Very important. जब हमारे ऑक्शन हाउस ने उसको बताया कि ये जो है प्रॉपर्टी एक जेंटलमैन का है। जेंटलमैन क्यों बोला गया? कि जब कोई बहुत बड़ी माने एरिस्टोक्रेसी, माने अगर कोई हाई लेवल के लोग
रॉयल फैमिली या हाई मिनिस्टर लोग की चीजें बिकती हैं तो वो लोग नाम लेना नहीं चाहते क्योंकि बदनामी होता है ना फैमिली का। सपोज करो अगर मुकेश अंबानी का कोई सामान, भगवान ना करे ऑक्शन में अगर आएगा, भगवान ना करे कि ऐसा कोई दिन देखने को मिले उनको, लेकिन अगर आएगा तो दे वोंट लाइक ना कि कोई बोले मुकेश अंबानी का सामान है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो लोग जनरली वो लोग क्या करते हैं ना, जेंटलमैन्स बोलते हैं, या वो लोग जिससे क्या मतलब होता है कि भाई किसी बड़े घर का प्रॉपर्टी आया हुआ है, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ जेंटलमैन। आराम से बैठो, रिलैक्स करो ना, क्या जा रहे हो इधर। यूजली मीनिंग that some member of the aristocracy did not wish to admit that he was having to sell off one of his family heirlooms, ठीक है। ऑब्वियसली एक बड़ा आदमी का चीज बिकना तो नाम बदनाम हो जाएगा, इसी के लिए नाम लेना नहीं चाहते, इसी के लिए उसको प्रॉपर्टी ऑफ अ जेंटलमैन बोलते हैं। I wondered if that was the case on this occasion and decided to do some research to discover what had caused the latest Chinese statue to find its way into the auction rooms on that Thursday morning over 100 years later। हमारा जो राइटर साहब है ना, ये भी थोड़ा क्यूरियस आदमी है। जैसे उसने बोला कि जो प्रॉपर्टी ऑफ अ जेंटलमैन है तो इनके अंदर का डिटेक्टिव जाग गया, ये बोला पता नहीं किसका बिक रहा है यार, पता करना चाहिए। तो ये चले गए हिस्ट्री ढूंढने के लिए कि ये स्टैचू का हिस्ट्री क्या है, कहां से आया, किसने खरीदा, किस फैमिली में था, अब यहां क्यों बिक रहा है। तो अब हम लोग चले जा रहे हैं फ्लैशबैक में, पूरा स्टोरी को अब हम लोग अनअर्थ करेंगे कि हुआ क्या था, ठीक है। तो हमारा स्टोरी अब स्टार्ट हो रहा है, कहानी सुनो सुनो। 20 साल पहले एक, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे ही बोल रहा हूं, थोड़ा हंस लो ना यार। 20 साल बाद ऐसा कुछ नहीं, 100 साल पहले की कहानी बता रहा हूं। अलेक्जेंडर हीथकोट से कहानी चालू होता है, ठीक है। ही वाज आल्सो अ कैरेक्टर, सर अलेक्जेंडर हीथकोट, याद रखो सर अलेक्जेंडर हीथकोट, ये अभी हमारे हीरो है, ठीक है। यहां से स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। As well as being a gentleman was an exact man। क्या डिस्क्रिप्शन दिया, जेंटलमैन तो थे, अच्छे फैमिली को बिलोंग करते थे, एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करते ही थे, ठीक है, लेकिन एक एग्जैक्ट मैन थे। एग्जैक्ट मैन का मतलब क्या हुआ, यहां पे उन्होंने क्लियरली डिस्क्राइब भी किया हुआ है। सबसे पहले बोले he was exactly 6 feet 3.25 inches tall, 6 फुट 3 इंची हाइट था, बाप रे ह्यूज हाइट, ठीक है। he rose at 7 o'clock every morning, हर रोज 7 बजे सो के उठ जाते थे। आप लोग कितने दिन सो के उठ रहे हो भाई साहब, झूठ मत बोलना, मुझे सब पता है, सब 12 बजे सो के उठ रहे हो, सबकी पिटाई होगी। joined his wife at breakfast to eat 1 boiled egg, माने उसकी वाइफ को भी मालूम है एक बॉइल्ड एग खाएगा। कुक्ड फॉर प्रिसाइजली 4 मिनट्स, वो एग भी 4 मिनट तक ही बॉयल होना चाहिए, 5 मिनट नहीं होना चाहिए। 2 पीसेस ऑफ टोस्ट, 2 टोस्ट खाएंगे विद 1 स्पूनफुल ऑफ कूपर्स मार्मलेड। मार्मलेड इज बेसिकली हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं मुरब्बा, ओके। तो वो कूपर्स मार्मलेड खाते थे, ये उनका एकदम प्रिसाइज एग्जैक्ट चीज था। एंड ड्रिंक 1 कप ऑफ चाइना टी। समझ में आ रहा है एग्जैक्ट मैन क्यों है, क्योंकि एग्जैक्टली यही काम करते थे हर रोज। आप लोग संयोग का छोड़ दो, अपना पिज्जा खाओ, समझे ना, ओके। He would then take a hackney carriage। अच्छा, hackney carriage is like a taxi, okay। तो उस जमाने चलता टैक्सी, it can be a 4-wheeler also, it can be a chariot also drawn by horses, so it's like a taxi from his house in Cadogan Gardens at exactly 8:20 and arrive at the foreign office at promptly 8:59। oh my god, घर से निकले 8:20, ऑफिस पहुंचा 8:59 पे ऑफिस पहुंचा, एंड रिटर्निंग होम अगेन ऑन द स्ट्रोक ऑफ 6 o'clock, और 6 बजे वापस घर। ओह माय गॉड, पूरा एग्जैक्ट है भाई साहब, समझ में आ गया, इसी के लिए उनको एग्जैक्ट मैन बोल रहे हैं, हर काम टाइम पर, ठीक है। सर अलेक्जेंडर हैड बीन एग्जैक्ट फ्रॉम एन अर्ली एज, बचपन से आदत है, ऑब्वियसली बचपन से आदत पड़ता है तभी जाके होता है, रूटीन बनाना पड़ता है। आई टॉक अबाउट रूटीन इन वन ऑफ माय वीडियोस, ओके। एज ही बिकेम द ओनली सन ऑफ अ जनरल, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बताना जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना पेंसिल, अपना कॉपी सब लेकर बैठ जाओ, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो कि मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं, ठीक है। एवरीबॉडी रेडी, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, 2 मिनट ज्यादा हो जाए, 1 मिनट, जल्दी करो, ब्रिंग योर पेन, फटाफट, कॉपी लेके आ जाओ, फटाफट लेके आ गए। अरे यार मेरा क्लास नहीं चला, इसके तुम लोग से ऐसे बात कर रहा हूं, ठीक है, लेके आ जाओ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ठीक है। सर अलेक्जेंडर हीथकोट, मैं यहां पे लिख के भी रखा हूं तुम लोग के लिए। सर अलेक्जेंडर हीथकोट जो थे, उनके पापा एक जनरल थे, ओके, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उनके पापा के बारे में पता नहीं करना है, उनके आगे वाली जो उनके आगे वाली पीढ़ी है ना, उनके बाद हायर जो, उसके बारे में पता करना है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लो। सर अलेक्जेंडर हीथकोट वाज सन ऑफ अ जनरल, ठीक है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक सर्विस में चले गए ऑफ द क्वीन, माने वो थे तो उनके पापा तो जनरल थे इन एन आर्मी, लेकिन वो चले गए डिप्लोमेटिक सर्विस में। लेकिन हम लोग यहां से चालू करेंगे। सो सर अलेक्जेंडर हीथकोट जो थे वो किस में थे, डिप्लोमेटिक सर्विस में थे, ओके, नोट कर लो आप लोग। सर अलेक्जेंडर हीथकोट, ही वाज इन अ डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ द क्वीन, ओके। उनका बेटा, अब लिखना चालू करो,
उनका फर्स्ट जो उनका जो डिसेंडेंट, उनका जो पहला जो बेटा है, उनका नाम था मेजर जेम्स हीथकोट। अब देखो यहां पर भी थोड़ा सा ना कंटिन्यूटी है, पापा का नाम अलेक्जेंडर है, उनके बेटे का नाम है मेजर जेम्स हीथकोट, ठीक है। ऑब्वियसली मेजर है तो वो आर्मी में चले गए, ठीक है। तो अलेक्जेंडर हीथकोट किस में थे? डिप्लोमेटिक सर्विस में थे। उनका बेटा का नाम है मेजर जेम्स हीथकोट, ऑफ कोर्स सरनेम सेम होगा, वो मेजर इन एन आर्मी, ठीक है। अच्छा, मेजर जेम्स का जो बेटा था, उनके जो बेटे हुए, उनका नाम फिर से अलेक्जेंडर है, ओके। देखो दादाजी के नाम पर ही है, लेकिन वो रेवरेंड अलेक्जेंडर हीथकोट है, मतलब वो चर्च के एक प्रीस्ट बन गए। ही वाज अ प्रीस्ट इन अ चर्च, समझ में आ रहा है? दादाजी अलेक्जेंडर, बेटा जेम्स, ठीक है। ही वाज इन एन आर्मी। उनका जो बेटा था वो, उसका भी नाम अलेक्जेंडर ही था, ठीक है, लेकिन ही बिकेम अ प्रीस्ट, ओके। अच्छा, मिस्टर अलेक्जेंडर जो हमारे प्रीस्ट साहब थे, उनका जो बेटा था, अगेन उसका नाम जेम्स है, बट ही इज अ कैप्टन जेम्स हीथकोट। समझ में आ रहा है? दादाजी अलेक्जेंडर, क्या नाम है, अलेक्जेंडर, पोता भी अलेक्जेंडर, दादा का जो बेटा वो जेम्स, और उसका जो पोता वो भी जेम्स, लेकिन वो जो ऊपर वाला है वो मेजर है, नीचे वाला कैप्टन है, ठीक है। वैसे मैं तो बता दूं, मेजर का पोस्ट ऊपर होता है, तो दादाजी ऊपर पोस्ट में थे। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। सर अलेक्जेंडर हीथकोट, ही वाज इन अ डिप्लोमेटिक सर्विस। उनका जो बेटा हुआ मेजर जेम्स हीथकोट, जेम्स है, बेटे बेटे का नाम जेम्स, दादा दादा का नाम अलेक्जेंडर, ओके। वो मेजर थे आर्मी में, ठीक है। उनका जो बेटा हुआ प्रीस्ट था, समझ में आ रहा है? उनका नाम क्या था? जेम्स, ओके। जेम्स हीथकोट वाज अ प्रीस्ट। उनका जो बेटा हुआ कैप्टन बना आर्मी में, उसका नाम क्या? अलेक्जेंडर अगेन, उनका नाम कैप्टन जेम्स हीथकोट, ठीक है। अलेक्जेंडर जेम्स, अलेक्जेंडर जेम्स, 4 पीढ़ी हो गई। अब 5वीं पीढ़ी जो है उसका नाम अलेक्जेंडर नहीं है, उसका नाम है एलेक्स। अगर आप अलेक्जेंडर को तोड़ेंगे तो एलेक्स आएगा ना, अलेक्जेंडर का आधा एलेक्स। ये है नालायक, इसके कारण ही ऑक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? अलेक्जेंडर जी बहुत अच्छे आदमी थे, वो क्वीन की एरिस्टोक्रेसी सर्विस में थे। उनका जो बेटा था वो आर्मी में चला गया, ही बिकेम अ मेजर। उनका जो बेटा था वो प्रीस्ट बन गया, ठीक है। उनका जो बेटा था अगेन आर्मी में चला गया, कैप्टन, उसका भी नाम था जेम्स, जेम्स अलेक्जेंडर, और ये 5वां वाला जो था, जो नालायक है, एलेक्स। तो ऐसा बोल सकते हैं हर इवन जो ऑड नंबर्स है ना, 1 3 5, अलेक्जेंडर एलेक्स, और जो इवन है जेम्स। ओह माय गॉड, आई होप मैंने तुमको समझा दिया, ठीक है। तो ये अभी पासिंग द पिलो चलेगा, माने वो जो स्टैचू है वो इस तरह से पास होगा। अलेक्जेंडर पास करेंगे अपने मेजर को, मेजर पास करेंगे प्रीस्ट को, प्रीस्ट पास करेगा कैप्टन को, कैप्टन पास करेगा एलेक्स को, एलेक्स लेकर आया ऑक्शन हाउस में बेचने के लिए। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अलेक्जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग फुल काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, काफी बड़ा हो जाएगा चैप्टर, तो अपन उसको ब्रेकअप करेंगे। तो सर अलेक्जेंडर हैड बीन एग्जैक्ट फ्रॉम एन अर्ली एज, हैज बिकम द ओनली सन ऑफ अ जनरल, बट अनलाइक हिज फादर ही चोज टू सर्व हिज क्वीन। वो क्वीन डिप्लोमेटिक सर्विस में चले गए। अनदर एग्जैक्टिंग कॉलिंग, ही प्रोग्रेस्ड फ्रॉम अ शेयर्ड डेस्क एट अ फॉरेन ऑफिस। पहले उनका पोस्ट देखो कितना हार्ड वर्किंग आदमी था। पहले वो शेयर डेस्क, मतलब 4-5 जन एक संग काम कर रहे, वहां काम करते थे इन व्हाइट हॉल। फिर वो बने 3rd सेक्रेटरी इन कैलकाटा, ठीक है, उनको कैलकाटा भेजा गया। फिर वो बने 2nd सेक्रेटरी इन वियना, फिर बने 1st सेक्रेटरी इन रोम। माने ग्रेजुअली अपने काम के कारण उनका प्रमोशन होता गया टू डेप्यूटी एम्बेसडर इन वॉशिंगटन एंड फाइनली टू मिनिस्टर इन पेकिंग, ठीक है। इसके बाद अब वो हाई पोस्ट में मिनिस्टर आ गए, माने एम्बेसडर का एम्बेसडर का नौकरी में अब वो आ गए। He was delighted when Mr. Gladstone invited him to represent the government in China. अब उनको एक ऑफर मिला कि he had to go to China to represent. Okay? तो अच्छा ही काम है भाई, एम्बेसडर बन रहे अपनी कंट्री के, ठीक है। As he had for some considerable time taken more an amateur interest in the art of a Ming dynasty. अब सर अलेक्जेंडर जो हीथकोट है, उनका एक तो बहुत ही पुराना पैशन था। चाइना में एक डायनेस्टी है, मिंग डायनेस्टी, तो उनको ये सब उसके आर्ट में बहुत उनको मजा आता था। उसके बारे में अपन होता है ना बहुत जन हिस्टोरियंस कि किसने बनाया, कैसे बनाया, सब कुछ। तो मिंग डायनेस्टी के संग उनका बहुत फैसिनेशन था। अभी उनको अपॉर्चुनिटी मिला है चाइना जाने का, तो उनके लिए तो बढ़िया भाई, काम के दाम काम और पैसा का पैसा, और अपना हॉबी का हॉबी, माने बोलते ना आम के आम गुठलियों के दाम, तो उनको मजा आ गया, ठीक है। तो उनको था चाइना जाना, और वो जाना चाहते थे। This crowning appointment in his distinguished career would afford him what until then he would have considered impossible. अब चाइना जाने से उनका जो टाइम बच जाता, माने वो जो आर्ट को परस्यू करने वाले थे वो कर सकते थे। An opportunity to observe in the natural habitat some of the great statues, paintings and drawings which he had previously been able to admire only in books. तो इससे पहले वो मिंग डायनेस्टी को खाली बुक्स में देखते थे, अब उनको मिला कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके? When Sir Alexander arrived in Peking after a journey by sea and land that took his partly nearly 2 months,
he presented his seal patent to the Empress Suzy and a personal letter from a private reading from Queen Victoria. ठीक है, अब वो ब्रिटेन से आए थे तो क्वीन विक्टोरिया ने एक लेटर लिख के दिया क्वीन, वहां की चाइना की क्वीन को, जिनका नाम सूजी था, ठीक है, कि देखो हम अपना आदमी भेज रहे हैं, आप इसको अकोमोडेट करो, ये सर्विसेज में आया है आपके लिए, ठीक है। तो क्वीन ने पढ़ा उसको वहां पर। The empress, dressed from head to toe in white and gold, received her new ambassador in a throne room of the imperial palace. Imperial मतलब रॉयल, अब ऑब्वियसली रॉयल फैमिली की तो है, रॉयल में रहेगी। उसने उसको उनसे मिला, वो सर अलेक्जेंडर हीथकोट से मिली, अपने रॉयल पैलेस में मिली, लेटर देखा, ठीक है, कोई बात नहीं। She read the letter from the British monarch while Sir Alexander remained standing to attention. अब वो लेटर पढ़ रही थी, अच्छा क्या भेजा विक्टोरिया ने, हेलो मासी कैसी हो आप, ऐसा ऐसा तो नहीं लिखा होगा ना, लिखा मैं अपना आदमी भेज रही हूँ, एम्बेसडर जो काम करेगा, फॉरेन अफेयर्स देखेगा, सब कुछ है। और अलेक्जेंडर हीथकोट देख रहा है पैलेस, वाओ चाइनीज, और ये स्टैचू, वो स्टैचू, जैकी चैन का मूवी में देखते रहता ना, ये स्टैचू वो स्टैचू, ठीक है। हाँ, Her Highness, Her Imperial Highness revealed nothing of the contents to the new minister, only wishing him a successful term of office in his appointment. उसने देखा, सर ठीक है, अच्छा आ जाओ, काम करो अपना, मुझे क्या है। She then moved her lips slightly up the corners, where Sir Alexander judged correctly to mean that the audience had come to an end. देखने के बाद उसने उसको बोला go, तो ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गया, अब उसको जाने के लिए बोल दी। लेकिन as he was conducted back through the great halls of the imperial palace by a mandarin in the long coat dress of black and gold. अच्छा, मैंडरीन को लेकर थोड़ा सा बात है। मैंडरीन जो होते हैं ना, बोल सकते थे काइंड ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, उनका एग्जाम होता था चाइना में। वो छोटा मोटा आदमी मत समझना, वो लोग पढ़े लिखे होते थे और वो लोग ना हाइनेस लोग को सर्व करते थे, और हाइनेस को सर्व करते थे, हाइनेस को सर्व करते थे, उनका एग्जाम होता था। दे आर जस्ट लाइक सिविल ऑफिसर्स, पढ़े लिखे, और वो लोग चाइना के बारे में काफी जानते थे। इसके बारे में मैं डिटेल में बात कर सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा मान चलो मैंडरीन्स दे आर इक्विवेलेंट टू सिविल सर्वेंट्स, ओके, जो आईसीएस देते हैं ना, सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू दैट। तो एक मैंडरिन हमेशा अलेक्जेंडर हीथकोट को अकंपनी करता था, बिकॉज मैंडरिन एक लैंग्वेज भी है, और चाइना में तो आप जाओगे तो आपको चाइनीज तो आती नहीं है, वो तो ब्रिटेन से था तो उसको इंग्लिश आती थी, तो बहुत मुश्किल हो सकता था। और वो भी गवर्नमेंट का आदमी था, तो उसको एक मैंडरिन अपॉइंट किया हुआ था, जो उसका गाइड भी था और उसका ट्रांसलेटर भी था, और ऑब्वियसली उसको सारा अफेयर्स भी मालूम था, तो वो सब तरह से अच्छा आदमी था उसके अकंपनी करने के लिए। जब सर अलेक्जेंडर वॉक कर रहे थे आउट, सर अलेक्जेंडर वॉक एज स्लोली एज पॉसिबल, वो आराम से आस्ते आस्ते जा रहा था, क्योंकि बाप में पैलेस में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, और वो सारा पेंटिंग, स्कल्पचर, सब कुछ को देख रहा है, क्योंकि उसका तो पैशन था वो, ठीक है। टॉकिंग इन द मैग्निफिसेंट कलेक्शन ऑफ आइवरी एंड जेड स्टैचूज which were scattered casually around the building, much in the way Cellini and Michelangelo today lie stacked against each other in Florence. जैसे तुम देखेगा ना, इंडिया में भी बहुत सारा आर्ट है, लेकिन हम लोग केयर नहीं करते उस आर्ट का, हमारे लिए क्या पड़ा हुआ है। लेकिन वो वैसे ही अमेरिका में भी बहुत सारा आर्ट है, लेकिन चाइना में भी है। तो वो चाइना आया है और वो चाइनीज आर्ट को देखना चाहता है, तो वो आस्ते आस्ते निकल रहा है पैलेस से, जिससे जितना ज्यादा वॉच कर सके, देख सके, जितना ज्यादा अपने यूएसबी में डाल दे। ठीक है, बैठो ना, पानी वानी पियो, प्यास मुझे लग रहा है, पानी तुम लोग पी रहे हो, वेरी बैड। ठीक है, नेक्स्ट पेज। As the ministerial appointment was only for 3 years, Sir Alexander took no leave but preferred to use his time to put the embassy behind him and travel on horseback into the outlying district to learn more about the country and its people. अब सर अलेक्जेंडर को मालूम था कि उनका 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो क्या करते थे, अपना जो काम है एम्बेसी का काम को छोड़ के कभी कभी जब भी उनको टाइम मिलता था, वो अपना घोड़ा पे बैठ के निकल जाते थे, गांव में निकल जाते थे देखने के लिए कि चाइना का आर्ट कहाँ है। ठीक है, तो यूज्ड टू गो एंड एक्सप्लोर, और देखना चाहते थे वो इंटरनल, ही वांट टू हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस कि कैसा है आर्ट, है क्या है आर्ट फॉर्म क्या है। और वो लेकिन कभी भी इस ट्रिप में जाते थे ना, हमेशा एक मैंडरिन संग में रहता था, सेफ्टी ऑफ द कंट्री आल्सो। ठीक है, तो एक मैंडरिन रहता था उनके फायदे के लिए और चाइना के फायदे के लिए भी। ठीक है, on this trips he was always accompanied by a mandarin from the palace staff who acted as an interpreter and guide. तो वो हमेशा उनका इंटरप्रेटर या गाइड बना हुआ रहता था। अब अलेक्जेंडर हीथकोट घोड़े पे बैठ के निकल गए। एक दिन क्या हुआ, on one such journey passing through the muddy streets of a small village with but a few houses called Hali Shuan, a distance of some 50 miles from Peking, now Beijing. ठीक है, वो जा रहे थे, गांव की तरफ जा रहे थे, करीब निकल गए 50 किलोमीटर। सर अलेक्जेंडर चांस्ड अपॉन अ ओल्ड क्राफ्ट्समैन वर्किंग प्लेस। अचानक वो गए तो उनको एक तो छोटा सा क्राफ्टमैन का घर दिखा। ठीक है, leaving his servants, the minister dismounted from his horse and entered the ramshackle wooden workshop to admire the delicate piece of ivory and jade. अब उन्होंने अपना घोड़ा सा उतरे और वो उसके घर में घुस गए। चाइनीज लोग अभी थोड़े लंबे हो गए हैं, लेकिन पहले बहुत नाटे होते थे। अभी तो उनका बॉर्नविटा पीते होंगे, हॉर्लिक्स पीते होंगे, व्हाटएवर, थोड़ा लंबे हो गए, एवरेज हाइट बढ़ गया उनका, लेकिन पहले नाटे होते थे। ये 6 फुट जायंट, वो बेचारा नाटा,
ठीक है, उसका घर भी नाटा ही होगा, घर भी छोटा ही होगा, डोर भी छोटा होगा। अब 6 फुट का एक तो ब्रिटिशर एक चाइनीज 5 फीट के अंदर जा रहा है, घर के अंदर, छोटा सा घर के अंदर वो जा रहा है, ठीक है, और वो जो जा रहा है उस घर के अंदर में, वहां पे पूरे फ्लोर में और पूरी दुकान में सामान भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको पूरा झुक के जाना पड़ा। Although modern, the pieces were superbly executed by an experienced craftsman, और वहां पर जितना भी पीसेस रखा हुआ था, आर्ट का, स्कल्पचर्स था, वो बहुत सुंदर से बनाया हुआ था। And the minister entered the little hut with the thought of acquiring a small memento of his journey. वो सोचा अंदर जाऊंगा, एक छोटा सा स्टैचू ले लूंगा, it will work as a memento, रखूंगा अपने घर में, बताऊंगा मैं चाइना गया था, वहां से ये लेकर आया, हम लोग भी तो करते हैं ना। Once in the shop, he could hardly move in any direction for fear of knocking something over. एक बार अंदर घुस गया ना, इतना लंबा चढ़ाऊंगा है वो हिल नहीं रहा है, क्योंकि उसको मालूम है हिलेगा तो कुछ ना कुछ गिरा देगा, कुछ ना कुछ तोड़ देगा, ठीक है। The building had not been designed for a 6'3" visitor, obviously 6 फुट 3 इंच के लिए वो घर नहीं था। Sir Alexander stood still and enthralled माने fascinated, मजा आ रहा है, और ये स्टैचू, वो स्टैचू, ये घोड़ा, वो हाथी, ये वो ठीक है, टेकिंग इन द फाइन सेंटेड जैस्मिन स्मेल, और वहां पर एकदम माने अपना अगरबत्ती होती जैस्मिन का स्मेल भी आ रहा है, एंजॉय कर रहा है। That hung in the air. An old craftsman bustled forward in a long blue coaly robe and flat black hat to greet him. अब छोटा सा एक तो आदमी, ठीक है, अपना ब्लू रंग का रोब पहन के रखा हुआ है, उसका एक हैट लगाया हुआ है, और उसका एक पोनीटेल भी है, चाइनीज लोग देखते हैं पीछे उसके चोटी भी बना हुआ है, प्लेटेड पिग टेल फेल डाउन हिज बैक। He bowled very low and then looked at the giant from the England. अब वो ऐसे करके नी हाउ, इतना लंबा 6 फुट उसको देख रहा है। The minister returned the bow with a Mandarin, explained who Sir Alexander was and his desire to be allowed to look at the work of the craftsman. तो मैंडेरिन बोला ये अलेक्जेंडर हीथकोट साहब हैं, ये ब्रिटेन से आए हैं और इनको चाइनीज आर्ट पे बहुत अच्छा है, तो ये आपका देखना चाहते हैं कि कैसा आपने यहाँ पर लगाया हुआ है। The old man was nodding his agreement even before the Mandarin had come to the end of his request. मैंडेरिन तो खुश हो गया था, मेरे को नहीं पता क्या, ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ, किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, कि डोंट टेक इट पर्सनली। उसने बोला हाँ मोस्ट वेलकम, आप देखिए इसको। The old man was nodding, ये हो गया। For over an hour, the minister sighed and chuckled as he studied many of the pieces with admiration and finally returned to the old man to praise his skill. अब आराम से आधा घंटा 1 घंटा एक पीस को देखा, निहारा, बहुत मजा आया, और वो क्राफ्टमैन को बोला वाह क्या क्राफ्टमैन हो यार, बहुत अच्छे हो। The craftsman bowed once again and in his shy smile revealed no teeth but only genuine pleasure at Sir Alexander's compliment. और उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी भी तारीफ हो रही है, उसको भी अच्छा लग रहा है, कर रहा है वो अपना, ठीक है। Pointing a finger to the back of the shop, he beckoned the 2 important visitors follow him. तो बोला आप आइए मेरे साथ, पीछे आइए, पीछे एक और शॉप है, वहां पे मैं आपको लेके चलता हूं। तो वो लोग उसके पीछे पीछे चला गया। They did so and entered a veritable Aladdin's cave. अब माने वहां पे ऐसा लगा जैसे अलादीन का केव में घुस रहे हैं वो लोग, माने इसके अंदर और मैजिक होगा। With row upon row of beautiful miniature emperors and classical figures, वहां पे राजा का स्कल्पचर है, classical figures है। The minister could have happily settled down in the orgy of the ivory for at least week. माने वहां पे तो अलेक्जेंडर हीथकोट को ना जैसे खजाना मिल गया, उसको तो मन कर रहा कि वहीं बैठ जाऊं और ऑब्जर्व करता रहूं। जो पैशनेट होते हैं ना आर्ट के लिए, उनको अच्छा लगता है, ठीक है। Sir Alexander and the craftsman chatted away to each other through the interpreter, and the minister's love and knowledge of the Ming dynasty was soon revealed. The little craftsman face lit up with the discovery, and he turned to the Mandarin in a hushed voice, made a request. The Mandarin nodded his agreement and translated. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, मिनिस्टर ने बताया कि मुझे चाइना के बारे में काफी मालूम है, ठीक है, मुझे मिंग डायनेस्टी के बारे में काफी मालूम है, ठीक है। तो जब उसने मिंग डायनेस्टी के बारे में बोला ना, तो वो जो आर्टिस्ट है वो भी खुश हो गया, क्योंकि उसको भी मिंग डायनेस्टी के बारे में कुछ पता था। तो वो क्या बोल रहा है, I have your excellency a piece of Ming myself that you might care to see, a statue that has been in the family for over 7 generations. बोला मेरे पास खुद के पास में एक मिंग का स्टैचू है जो हमारे पास 7 जनरेशन से है, माने काफी पुराना स्टैचू है जो मेरे पास है, क्या आप देखना चाहेंगे? कितना टाइम हो गया? 24 मिनट्स हो गया यार। ओके 24 मिनट्स का हो गया, तो अपन यहां तक अभी इसको रख लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे, इसको पार्ट 2 में करेंगे कि अब वो जो हमारा स्कल्पटर है वो बोल रहा है मेरे पास भी एक स्टैचू है जो कि मिंग डायनेस्टी का है, क्या आप देखना चाहेंगे? क्या आपको लगता है हीथकोट को मजा आएगा? क्या आप समझना चाहेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होगा? कल मैं आपको क्या बताऊंगा? क्या वो स्टैचू देखेगा? क्या खरीद जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ सीन, ठीक है। अपन इसको पार्ट 2 में करेंगे। 24 मिनट्स हो गया, तो लेट्स टेक अ ब्रेक, ओके। नेक्स्ट पार्ट 2 जरूर देखना, और एक्सप्लेन 3 पार्ट में करेंगे ये वीडियो को। बाय बाय, लव यू।